आज तारीख 5/3/2026। आज का पहला करंट का टॉपिक है, अमरीकी टॉर्पीडो ने ईरानी युद्धपोत को डुबोया। अमरीकी पनडुब्बी ने हिंद महासागर में श्रीलंका के दक्षिण तट पर गाल के निकट लगभग 40 नॉटिकल मील की दूरी पर ईरान के फ्रिगेट IRA के डैना को टॉर्पीडो के से निशाना बनाया। एक ईरान का युद्धपोत श्रीलंका के इलाके से होकर गुजर रहा था, उसे अमरीकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो के माध्यम से उड़ा दिया गया। अच्छा, हमारे लिए क्या है इम्पोर्टेंट, इसमें एक इम्पोर्टेंट है SAR यानी कि समुद्री खोज और बचाव। इसके लिए क्या है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1979 में एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की संधि है, जो समुद्र के में संकटग्रस्त व्यक्तियों के लिए खोज या बचाव का कार्य करता है। यानी कि किसी का भी जहाज हो, बशर्ते वो किसी दुश्मन देश का जहाज ना हो, तो जो उसके निकटतम देश है वो उसकी सहायता के लिए जाएगा। ठीक, तो समन्वय हेतु वैश्वीकरण व्यवस्था स्थापित करती है, ये मानवीय सहायता सुनिश्चित करता है। दोबारा समझ ले, एक कन्वेंशन है यानी कि एक संधि है देशों में आपस में, जब भी कोई समुद्र में जहाज संकटग्रस्त होएगा तो उसे बचाने के लिए मानवीय सहायता सुनिश्चित की जाएगी। ठीक, अच्छा, इसमें ये क्या है, टॉर्पीडो क्या है? टॉर्पीडो है पानी के अंदर चलने वाली एक ऑटोमेटिक हथियार है, जिसका उपयोग समुद्र में दुश्मन के जहाज पर पनडुब्बी को नष्ट करने के लिए किया था। यहाँ टॉर्पीडो क्या है? टॉर्पीडो पनडुब्बी तो पता, तो समुद्र के अंदर ही चलती है पनडुब्बी। उससे कोई मिसाइल लॉन्च होएगी तो वो समुद्र के अंदर चलते चलते एकदम से बाहर निकल के तुरंत उस जहाज में टकरा जाएगी, तो उस जहाज को नष्ट कर देगी। ठीक, तो करंट का यही टॉपिक है। अच्छे से मुद्दे ये हैं कि क्या कहीं हिंद महासागर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहला कोई ऐसा है जब दो देश लड़ रहे हैं आपस में, और निशाना हिंद महासागर के किसी देश को बना गया। तो युद्ध चल रहा है, देख के मिडिल ईस्ट में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, बाकी समय के साथ चलता रहेगा। ठीक, दूसरा मेन टॉपिक है माइक्रोन ATMP फैकल्टी इनॉग्रेशन इन द सनद। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सनद में अमेरिकी कंपनी माइक्रो टेक्नोलॉजी की ATMP या ATMP के लोग में क्या है, असेंबली टेस्टिंग मेकिंग एंड पैकिंग नामक कंपनी की स्थापना की गई। यह भारत के सेमीकंडक्टर उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अच्छा, सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर जो भी सिम में आप देखा चिप जैसे छोटे छोटे से ऐसे बॉक्स से बने रहे हैं, काले से ब्लैक कलर के, तो वे सब क्या है, वे कंडक्टर हो, वे किससे बने? सिलिकॉन से बने हैं। अच्छा, सारे ही जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं उन सब में कंडक्टर का इस्तेमाल हुआ है। तो कंडक्टर का वर्ल्ड हब कहाँ है? कंडक्टर का वर्ल्ड हब है ताइवान में, ताइवान के बाद चीन में, चीन के बाद अमेरिका में। अच्छा, भारत इस सेक्टर में अभी पीछे है, लेकिन इम्पोर्टेंट सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग। तो इम्पोर्टेंट सेक्टर है, जैसे मोबाइल फ़ोन का हुआ, टैब का हुआ, कंप्यूटर्स का हुआ, तो सिलिकॉन उसमें इस्तेमाल होगी। तो इस पर क्या है, भारत आत्मनिर्भर नहीं, तो धीरे धीरे भारत इसमें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक, तो ATMP नाम है कि प्रोडक्ट शुरू करा, तो यह भारत के सेमीकंडक्टर उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अच्छा, इसमें जो निवेश है यानी कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट होएगा वो 22,1516 करोड़ रुपए का होएगा। ठीक, अच्छा, इसमें बनेगा क्या? जैसे DRAM, मेमोरी, चिप से जुड़े उत्पाद तैयार होंगे। अच्छे, भारत को वैश्विक यानी कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को मजबूत बनाना है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। आज के करंट यही इतने इम्पोर्टेंट हैं और ज़्यादा कुछ मुझे देखा नहीं। अच्छा, एक बात और समझ ले, नॉटिकल माइल्स क्या हुआ है, एक मुद्दा है नॉटिकल माइल्स। अच्छा, जैसे भारत का ये नक्शा है, तो भारत में क्या, भारत की मुख्य भूमि से लेके और जहाँ तक ये लाइन है ये है 200 नॉटिकल माइल्स। तो इतना जो क्षेत्र है ये भारत के अंडर में रहेगा, यानी कि भारत यहाँ पे फिशिंग करेगा, इकोनॉमिक जोन हो जाएगा ये भारत का। ठीक, इससे आगे क्या हो जाएगा? इससे आगे हो जाएगा इंटरनेशनल ओशन। इसके अंदर
भारत का, तो इसे नॉटिकल माइल्स में नापते हैं। तो ठीक है, बस ये इम्पोर्टेंट है, आज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। और भाई चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। धीरे धीरे चीज़ें बढ़नी शुरू होंगी। अभी तो सब्सक्रिप्शन ही 5 हुए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।